जैसे कि आपने सुना है वॉच हंसते हंसते ओनली ऑन यूट्यूब ऑन देसी तड़का म्यूजिक। थैंक यू सर एक स्टेप आगे आइए ना थोड़ा सा। क्या बात है, चिपका के रख दिए क्या? तो थोड़ा पीछे रहो ना कैमरा जरा। साहब भाई सेंटर में भाई, एकदम बिल्कुल सेंटर। गाना ऑफ करो। हाँ चलने दो, कोई बात नहीं, सब चलता है। कॉपीराइट आएगा चाहे ज़्यादा, आप क्या करेगा? स्क्रीन देना, तोड़ देना, ऐसे कर देना। रील पे सुनाओ, तेरा बंदा नहीं। थैंक यू। चलो भाई पैकअप। चलेगी भाई? अरे कर ले यार। लाइट तो खोल, लाइट ही डाल, लाइट खोल। कौन है? चालू मत करा, सेटिंग में जाता है भाई। चालू कर मेरी मर्जी है। इंडिया में बोल अब आया तो कैसे लगा? देखते रहो खाली, भी देखते रहो कितने लोग हटा करके। लाइट खोल दे भाई। ऑन करना, लाइट मिलेगा। तो सेंटर में मेरे सेंटर और कुछ। थैंक यू। आपने पूछ आप सही बैठो उनकी नज़र में। चल भाई हो गया। अच्छा अपना क्या, अपने फ़ोन के लिए ले रहा सोलो। भाई सेंटर में ऐसा है भाई, सेंटर में सेंटर आओ ना सर, देना। हाँ। भाई हीरोइन कहाँ है? हीरोइन कहाँ है? हीरोइन का हमने बुलाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली शूट आ गया तो वो आ नहीं पाए। ऐसा ही इस बार भी हमें धोखा दे दिया। हर बार धोखा दे दिया आपको। या हमने बुलाया था बट अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए। ऐसे में बिलाल भी भाई अकेले। थैंक यू। ऐसा हुआ था ना, सच में बताना। So yes, सच में अगर बताऊँ तो ऐसा हुआ था। I was in a club, ऊपर के जोन में था, वहाँ से नीचे जाने की सीढ़ी थी। जब वो सीढ़ी से मैं जा रहा था, then I saw something. I was drunk also, and I saw something. बताना जरूरी था कि ये उस पल की बात है। Details not to be missed. Like that. सबने धोखा तो खाया होगा, but yeah, मैंने थोड़ा बड़ा वाला खाया। तो जब मैंने वो देखा तो I was like, I want to unsee it. So then I went and drank like a fish. Yeah, and भाई कौन सी ब्रांड की वो तो बता दो। वैसे उसका बदला मैंने अभी इस गाने से लिया है। जी बात ये है बात। खुद को मार के। बहुत अच्छा, मुझे ये डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है। और जब भी आप किसी डायरेक्टर से बात करेंगे तो वो विजुअलाइज करके बात करते हैं, तो दैट्स व्हाई द डिटेलिंग। और उन्होंने कहा कि बहुत दिल की गहराइयों तक ये डूबे हुए थे प्यार में। फिलहाल लेट्स एंजॉय लव, और हम मिलते हैं ऑफिशियली फॉर द ग्रैंड अनवीलिंग इन द नेक्स्ट 2 minutes फ्रॉम नाउ। सो थैंक यू सो मच, और बहुत सारी बातें करेंगे। वाओ,
मयंक, श्रीकांत, यश सभी से बातें करेंगे, लेकिन मुझे वहाँ से इशारा आ गया है कि हम 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर मिलते हैं। राइट सर? सर आपका इशारा मिला इसलिए मैंने किया। देखो देख कितने अच्छा, और भी दिल की कुछ बात करना है, प्लीज कहिए, प्लीज कहिए। देखिए, अपने दिल की बात जो इतने सालों पुरानी बात है, उसको अगर बताने के लिए यश सर नहीं होते मेरे साथ तो मैं बता ही नहीं पाता। ना देसी तड़का म्यूजिक अगर मेरे साथ होता तो मैं ये कहानी कभी ला ही नहीं पाता सबके सामने। तो देसी तड़का म्यूजिक, यश सर, थैंक यू सो मच। ही इज लाइक द मोस्ट पैशनेट प्रोड्यूसर आई हैव एवर मेट, जो हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि सर मेरे को ऐसा दिख रहा है, इसमें ऐसा करना चाहिए, ओके डन। तो आई लव हिम फॉर दैट, आई रियली लव हिम फॉर दैट। ऑसम। यश सर एंड देसी तड़का म्यूजिक के लिए विद ऑल हार्ट एंड लाइक व्हाटएवर जो भी आप बोल सकते हो। You know, यही मैं कहना चाहूंगी। सर ने कहा है कि yes yes of course we again start in the next 2 minutes, but सर जब प्यार की बातें होती है ना तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन जब हार्ट ब्रेक की बात होती है ना तो वो बातें कभी खत्म नहीं होती। और यश का चेहरा देखो, कितना कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बिल्कुल अपने गम में बहुत ही उनके नजरों से सब कुछ दिखाई दे रहा है। So यश has lots to say। So आपने कहा कि आपकी गहराई बहुत डूबी हुई थी प्यार, इश्क और मोहब्बत की, लेकिन यश तो कहना भी नहीं चाहते क्योंकि वो स्विम करना अब जान चुके हैं। So मिलते हैं to all those who believe in love, to all those who believe in heartbreaks because you're waiting for the right person. And to our Gen Z, this is just for you. हम सब एक साथ करेंगे। Keep watching us only on Desi Tadka Music. साउंड माइक की आवाज में ऑडियो आता है तो हम पहली प्रायोरिटी डायरेक्टर्स को देते हैं। जब डायरेक्टर को लगता है कि ये गाना मेरे लिए बना है तो फिर वो उनका पूरा का पूरा उसमें विजन होता है। श्रीकांत भाई ने ये ऑडियो भेजा, हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, लेकिन श्रीकांत भाई ने एक सस्पेंस रखा था। जब ये गाना शूट हुआ, स्टार कास्ट उन्होंने सेलेक्ट की, और अभी 2 दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि इस गाने में जो स्टोरी है ये शायद किसी से ना किसी से कनेक्ट होती होगी। तो श्रीकांत भाई को मैंने बोला मेरे से भी कनेक्ट होती है। वाह वाह वाह। हर किसी ने बोला कि अपने अपने साथ कनेक्ट होती, मुझे लगा मेरे साथ। तो ये कोलैबोरेशन हमारा दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरह के स्टार्स हमारे साथ में है जो दिन रात हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। तो हम एक लंबे विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी टोकरी के अंदर इतने सारे कंटेंट रेडी है जो अगले कुछ महीनों तक आप बोलोगे इतने जल्दी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे हो रहे हैं। वाह। तो मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूँगा रामजी गुलाटी सर को। रामजी गुलाटी जी प्लीज। देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा सॉन्ग लैम्बोर्गिनी जो 5 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। रामजी ने दुबई में रोहन अरोड़ा के साथ, प्रिया शर्मा के साथ और देसी तड़का म्यूजिक का पहला हिट हमें मिला। अभी आपके लिए सरप्राइज है। मैं हेनल मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। रियल देसी तड़का म्यूजिक का बैकबोन वॉर्नर म्यूजिक है, जिनके वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। ब्यूटीफुल। तो और भी सरप्राइजेस आपको फ्यूचर में मिलेंगे। हमारी पूरी देसी तड़का की टीम, निक भाई, अनिश भाई, सोशल मीडिया टीम हमारी, पुष्कर, सोहम, इन सारे लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत मदद की और आगे कंटिन्यूसली हमारे साथ फ्लो में आगे चल रहे हैं। मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलेगा, परफेक्ट है, मैं आपके साथ में हूँ क्योंकि ये गेस्ट पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज हमारे बीच में इन सारे इवेंट्स को एक से बढ़कर एक तोहफे देने के लिए हमारे बीच में पारुल मैम है। पारुल मैम प्लीज तो ये इवेंट्स अधूरे रहेंगे हमारे लिए। आपका कोलैबोरेशन हम कभी भी भूलेंगे नहीं, लंबे समय के हम साथ में काम करेंगे। बाकी सारी जो टीम है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो फ्रंट में है, बैक में है, उन सबका धन्यवाद। अब हम चलते हंसते हंसते के सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हार्डकोर मेहनत करके इस कंटेंट को मार्केट में लाया है। जब मैं शूट पे गया था, श्रीकांत भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप आइए। पावना लेक पे श्रीकांत भाई, केतन राव
साई केतन राव मैं शूट कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं आता हूँ। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक विदाउट फूड इन्होंने शूट किया और एक बेहतरीन सॉन्ग हमें दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने हमें जो फील दिया ना, तो सच में देसी तड़का म्यूजिक ने तो हमेशा ही तड़का लगाया है, लेकिन ये डबल से भी ज्यादा प्यार और इश्क वाला तड़का। सो लेट्स गिव इट अप फॉर यश। थैंक यू सो मच यश। मैं प्लीज अब बुलाना चाहूंगी द कैप्टन ऑफ द शिप। लेट्स गिव इट अप फॉर द डायरेक्टर श्रीकांत चुटली। एंड श्रीकांत प्लीज आप आ जाएं सेंटर में। यश आप भी प्लीज आ जाएं सेंटर में, बिकॉज आज आपकी वजह से और सिर्फ देसी तड़का म्यूजिक की वजह से हम सब यहाँ पे हैं। सो मैं प्लीज चाहूंगी आप दोनों थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। आप भी आ सकते हैं सर दिस साइड, प्लीज सेंटर में आ जाए। कम सो प्लीज आई वांट टू आस्क श्रीकांत क्या कहना चाहेंगे? सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड जब यश यू आर माय मेन पर्सन यार, यश है तो ऐश है तो यश है। प्लीज यू बी हियर विद अस। सो सर मैंने इन्हें कैप्टन बुलाया, लेकिन कैप्टन को भी तो कोई चलाता है ना देसी तड़का म्यूजिक। सो यू बी हियर विद अस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देसी तड़का म्यूजिक किसी भी कैप्टन को चलाता नहीं है, उनको पूरा परमिशन प्यार देता है, प्यार देता है। ऑलराइट, सो क्या कहना चाहेंगे श्रीकांत जब ये कॉन्सेप्ट आया आपके पास? और अ ब्यूटीफुल हार्टफेल्ट स्टोरी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यश सर मुझे कहते हैं कि ही इज़ अ पर्सन जो बिजनेस में बिलीव करते हैं, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा यश सर जो ह्यूमन रिलेशंस में बिलीव करते हैं, मेरे को लगता है उनको खुद नहीं पता है शायद ये सब, बिकॉज सर मेरे से मेरे 1 साल पहले एंड उस समय हमारी बात हुई थी और द चैनल तब शुरू भी नहीं हुआ था। फ्रॉम दैट पोजीशन टू हियर सर ने जो बैक टू बैक ही हैज गिवन ऑल द हिट्स एंड जो डेयरिंग चाहिए लेवल चलाने के लिए, आई थिंक वो सर का ही है। मतलब एंड मैं चाहता था सर के साथ काम करूँ एंड फाइनली आई गॉट अ सॉन्ग। हंसते हंसते वो गाना मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि ये है वो गाना जो मैं देसी तड़का म्यूजिक के साथ करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ यश सर। मतलब वो जिस तरह से मेरे को चाहते थे टीम में जोड़ना, तो देन आई गॉट द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग। सर को बताया, कॉन्सेप्ट बताया एंड ही इज़ लाइक, मैंने जैसा पहले भी बोला कि ही इज़ ऑल ओके फॉर एवरीथिंग। जब उनको पसंद आ जाती कोई चीज़ तो ही इज़ लाइक आप करो। सो आइए अब उस वक्त और उस पल का जो हम इंतजार कर रहे हैं, to meet the protagonist, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स सबकी धड़कनें कुछ न कुछ तो उनसे कहेंगी और कहना चाहेंगे। Let's welcome the extremely handsome hunk and give it up for the supremely talented, a loud round of applause, Sai Ketan Rao. Sai, how are you doing? So Sai की फीलिंग जो है ना, जब भी दिल की फीलिंग्स होती हैं तो वो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है ऑल टुगेदर। साई कैसा लगा गाना? सबसे पहले तो हमें बताएं। मुझे तो बहुत पसंद आया एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली माय जॉब हियर टू बी एज प्रोटैगनिस्ट। श्रीकांत हुई, यस सर, मयंक who has been a fantastic antagonist for me, क्योंकि वो इट्स लाइक एन एक्टर्स गिव एंड टेक, सो इट्स बीन अ फैंटास्टिक टीम और इस टीम के वजह से गाने को इतनी सक्सेस मिली है। इट्स रियली गुड, इट्स रियली फैंटास्टिक। So before we invite Maya, मैं आपसे पूछना चाहूँगी throughout the day जब हम शूट कर रहे थे, कोई after the scenes या beyond something imagination जो हुआ हो, बस you know वो it is that moment जब goosebumps आ जाते हैं, कुछ feeling आती है। When was that feeling? सच बताएं हमें। कुछ फीलिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने माई को ये बोला था कि भाई तू बस अपने कैरेक्टर में रहे ताकि मुझे गुस्सा है और मुझे वो मतलब वो नेचुरली दिखे हो कैमरा में। तो वी वर इन दैट जोन। मतलब मैं तो था ही कि मैं विलन हूँ और मैं तो क्योंकि मैं आई एम लाइक अ हीरो ऑफ द म्यूजिक एल्बम एंड ऑल, तो हम लोग उस जोन में थे। Alright, so हम बुलाते हैं the one and only antagonist of protagonist, क्योंकि Gen Z के लिए this is fine, a little fine. Let's give it up for Mayank Malik. Come Mayank, please. Awesome. Thank you so Wow, much. कैसा लग रहा है Mayank? It's fabulous. Thank you so much for coming in here, covering us. Thank you so much for such an introduction. जैसे कि मैंने बताया हमारे protagonist hero, we actually had a camaraderie and जिसमें Srikanth भाई, सबसे पहले I'm really thankful to Srikanth who cast me for this and yes sir for believing in me to pull this off.
And yeah, it was all in all very fun, sort of a shoot and give and take था proper. हम लोग तो खिंचाई भी कर रहे थे वहाँ. Yeah, absolutely. Between the takes and all, we actually were discussing our parts and how he's going to do that, what am I going to do, going to be doing, and all of those things. So it was really fun. श्रीकांत तुली सर, who was more tough दोनों में से? हाँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ. मुझे पता है आपके दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए. बहुत कुछ. हाँ भाई, वो बता दो ना कि मेकअप रूम से सबसे लेट कौन आता है. मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि I have like just spoken about देसी तड़का म्यूजिक एंड यस सर, बट मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहूँगा अपनी टीम को, क्योंकि ये दोनों जो यहाँ पे जब आए तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाबा आग तो इन्होंने लगाई है और एक ने धोखा दिया है. तो धोखा देने वाली इसने मुझे गाने में भी धोखा दिया और आप दोनों को धोखा दे दिया, हम सबको ही दे दिया. तो एनीवे वो तो अलग बात है, बट या मतलब रिहर्सल हमने किए हैं. आई थिंक 3 रिहर्सल्स किए हैं. एक गाने के लिए कोई इतने वर्कशॉप्स नहीं करता है. वी डिड सो मच एंड थैंक यू सो मच साइकेलन ब्रो फॉर कमिंग एंड I loved it honestly. and Mayank भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वो इतना मेहनत जो आपने किया वो दिख रहा है स्क्रीन पे. एंड एवरीबडी माई एंटायर टीम, द DOP, द एडिटर, अभिषेक भाई ने पूरा मतलब वो बाद में मेरे बोलते ना बैकबोन बन गए. After giving so many huge hits, अभिषेक भाई हमारे टीम के मेंबर हैं, तो it's a proud moment for us. And everybody in the team, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता, but yeah, everybody has killed it in the song. And ये दोनों तो definitely. And also a big thank to our DOP, Mr. Palash. Unfortunately, वो यहाँ हमारे साथ नहीं किसी और शूट में, but he has done a fantastic job of capturing me. Rohit also, our choreographer, Rohit ji. Please. आइए सर, आइए. इन्होंने ही सब कुछ कराया. Rohit is the choreographer of the song. The emotional choreographer and also the physical choreographer of the song, that is Mr. Rohit. He has given us training the end of it. So thank you so much, and thank you so much Palash ji for capturing me and Mayank, and also Eugene, the beautiful frames and everything in the song. Thank you so much. Thank you. यूजीनिया, of course हमने उन्हें देखा है सॉन्ग में. फिलहाल वो आप दोनों के बीच नहीं है, ठीक है? लेकिन because Actually मैं शूट कर रही है शायद. पता है, लेकिन I really want to say आप लोग इतने अभी प्यार में हो चुके हो एक दूसरे के साथ कि जितने भी आपको सिमिलर वाले हो, कैरेक्टर से बाहर निकल गए. मुझे लगा कि आप बोलोगे अब दोनों के साथ खुद नहीं, मैं song don't worry. है. I have someone else who's going to come here in this space, and मैं please the one and only यश को बुलाना चाहूंगी right in the center for the grand unveiling of the song. सर दोनों के बीच में आपको नहीं आता? आप सुपर हीरो हैं सर, आप सुपर हीरो हैं. Are we ready for the grand unveiling? Let's have a countdown. Okay, yes sir, आपका लकी नंबर कौन सा है? ये सभी लकी नंबर है जो आपके दिल में आता है. मैं भी 5, 5th of July. Okay, so countdown of 5. Are we ready for the grand unveiling? Friends from the media, the entire world is watching us here today. Let's have the grand unveiling at the countdown of 5. धीरे. 4, 3, 2, नहीं, आराम से. ये खुलना चाहिए. 2.5. I like that. 1.5. अरे प्यार इश्क में ऐसा सब चलता है. अब ऐसा प्यार और धोखा खाया तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? Everything सब जायज है. अब जो करें हम सब परफेक्ट है. यहाँ से सर, यहाँ से हम लड़कियों को स्टार दिखाई देता है क्योंकि हम ऐसे करते हैं ना. सॉरी, जब दिल टूटता है ना तो कुछ दिखता नहीं है. Okay. Are we ready, guys? Yes, are we ready? Once again, friends, ladies and gentlemen, 5, 4, 3, 2, 1. हंसते, only on Desi Tadka Music. देसी तड़का म्यूजिक. सर एक सब लोग सामने आ रहे हैं. देख नहीं रहे ना सब. May we please welcome Madhurima Tulli, Shrikant's sister, who's also here to support you. Madhurima, may we please have you here? So I'm very excited to have Madhurima Tulli here with us. Shrikant's sister is here. Wow, what a beautiful feeling. क्या बात है. Madhurima is madly in love with this song, and I'm so excited to have you here with us. Madhurima, please join us. Here in the center, darling. Please, आपसे 2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे, but right after the picture, एक photo op हो जाए आप सबके साथ. Guys, come closer, guys. The entire team.
We request the entire cast and crew also to join us for one photo op. सर सब आ जाएं प्लीज, आप सभी आ जाएं. Right from Durban Beats to Abhishek, Palash, Nick, everyone. Pratyush एक picture के लिए Nick sir please. Thank you Nick sir, thank you. Can you please welcome Ramji, Sanjay Dharmani, हमारे stars जो आए हैं. And seek the blessings. Please come with you Sanjay ji. Come. How are you today? Good. Please come. Everyone join us. Sorry, in case मैंने किसी को मिस किया है. In case of my family, sure. But please आप कृपया with folded hands at the unveiling आ जाएं. Shivangi, please come, darling. Thank you. Yeah, I'm coming. आ जाओ तुम भी आ जाओ. Can you please welcome our तो सारे हंसते हंसते राजीव, निक, प्लीज कम. आओ. Nick, please in the center. जो भी जिन्होंने भी बहुत गहराई से धोखा खाया है, आप नील डाउन कर सकते हैं प्लीज. गो अहेड. अनीश भाई आ जाओ. हरीश जी, मे बी प्लीज है हरीश जी. चलो भाई. Anish, hi Anish, please come. We are waiting for you, Anish. The poster is waiting for you. Yes sir, everyone in the center please. कैमरा पीछे ले. थैंक यू. लास्ट 6 मंथ से हम सॉन्ग्स बना रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक बड़ा गाना हमें कैसे मिलेगा. और फिर हमने सर्च किया कि सैड सॉन्ग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सैड सॉन्ग्स हमें नहीं मिल रहा था जो हमें करना था. तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से श्रीकांत भाई को कि उन्होंने उस गाने को सुनाया और हमने उसके ऊपर डिसीजन लिया और ये हमारा फर्स्ट सैड सॉन्ग है. और फिर मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा साई केतन राव, मयंक को कि उन्होंने इस गाने को एक्सेप्ट किया. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट हो या ऑडियो हो, आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता है तो डिसीजन जल्दी नहीं आते. लेकिन साई भाई ने उस गाने को एक्सेप्ट किया और बेहतरीन रोल निभाया उस गाने के अंदर. इसलिए मैं सारी टीम का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा. और हमें जो एक सैड सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी वो गाना हमें मिल चुका है और 100% ये गाना देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा सॉन्ग बन सकता है. हमेशा गाने जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम एक अच्छा ऑडियो लेके आए, एक अच्छा वीडियो लेके आए, ताकि जनता को एक अच्छा ऑडियो और वीडियो दोनों देखने को और सुनने को मिले. तो हमेशा ये हमारा ट्राई होता है कि हम नया कुछ लेके आए मार्केट के अंदर. और जो भी गाने हमारे अभी लाइन अप है, जो शूट पे है, जो ऑडियो हमारे पास है जिनको अभी शूट करना है, अभी हम होली का एक बहुत बड़ा गाना लेके आ रहे हैं, राइट. उसके बाद रामजी गुलाटी नेक्स्ट एक बहुत बड़ा सॉन्ग हमारे साथ कर रहे हैं. अभी हमने 4 गाने कश्मीर में शूट किए हैं, हमने 2 गाने लंदन में शूट किए हैं. ये सारे के सारे कंटेंट हमारे लगभग 16 वीडियो हमारे रेडी है. अभी हमारे पास अगले 3 महीने का कंटेंट रेडी है और हमने कई सारे ऑडियोज़ को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया नेक्स्ट वीडियो शूट्स के. सर का टारगेट है पूरा ग्लोब जो है ना अर्थ कवर करने का, फ्रॉम बर्मानिया कश्मीर सारे देश को कवर करने का देसी तड़का म्यूजिक. स्टोरी रियल है वो तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इट्स लाइक वन ऑफ माई स्टोरीज सिमिलर. बट साई केतन ने जो परफॉर्म किया है ना, देयर नीड्स टू बी कैरेक्टर. जो एक कैरेक्टर एक मयंक था मेरी लाइफ में, वो मयंक ने प्ले किया है. जो साई केतन था वो साई केतन ने प्ले किया है. एट द एंड जस्ट आई कैन नॉट किल माई सेल्फ, आई हैव टू मेक सॉन्ग्स. तो वो बस मैं नहीं कर पाया. बट आई विल लाइक टू टेल यू कि वर्कशॉप्स तो बहुत सारे हुए. उसके अलावा जो साई केतन का पूरा सीन है, दैट एंटायर एनिवर्सरी पार्ट वेर इज ड्रंक, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी ड्रंक, वो सर ही वाज लाइक
मुंह सूख रहा था. We were like हमारा टाइम इतना कम था हमारे पास and he had to sing the song at least नहीं करके 30 बार उसने टेक दिया है because we had to take long shots. हमारे पास टाइम ही नहीं था. With all that, everything, and in that environment, he gave that take back to back 30 times. And I love my team for that. कि जो passion इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से काम किया है, believe किया vision में, and the song is also so good. Amrinder, I would like to give a big shout out to Amrinder. इसने गाना बनाया है, compose किया है, lyrics लिखा है, fantastic. And really पूरी team ने बहुत ही super मेहनत किया है. And of course thanks to sir यश सर and देसी तड़का म्यूजिक की अपॉर्चुनिटी दिया हमको ये कि हम लोग सब लोग अपना पैशन जो है ना एक साथ जोड़ के ये चीज़ बना सकें. थैंक यू सो मच सर. I think Hastya Se has been a very integral part of my life also. जैसे कि श्रीकांत ने कहा कि the story is somewhere similar to his past life. I think it is very much relatable to me or to my past life also. इसलिए I loved the character, I loved the lyrics of the song, and of course there is Shrikant Tuli there on that side. So he's a fantastic director. So मुझे उनके साथ काम करके बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे. सो दैट्स द थिंग. एंड ऑफ कोर्स अगर पार्ट 2 तो शायद इसका नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ और सॉन्ग में वापस श्रीकांत के साथ, यश जी के साथ मैं वापस कोलैबोरेट करना चाहूँगा, और होगा भी शायद. वेल एज एन एक्टर मैं उस इमोशन को वहाँ तक ही रखता हूँ जहाँ तक वो सीन है, क्योंकि वो उस इमोशन को अगर तुम दिमाग तक चढ़ा लोगे ना, यू कैन डू एनी अदर वर्क इन योर पर्सनल लाइफ. तो तुम बस उस सीन के लिए एज एन एक्टर तुम वो पोर्ट्रे करो उस इमोशन को. अगर तुम उस इमोशन के साथ गुजरे हो या गुजर चुके हो, आपके लाइफ में हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट टू दैट कैरेक्टर वेरी इजीली. कुछ एक मेमोरी, आई थिंक वो एक सीन है, एक सीन जहाँ मैंने पहली बार, वो एक सीन जहाँ बॉडी रिग लगाया, कैमरा लगाया, बॉडी रिग लगाया, और वैसा सीन मैंने पहली बार किया है मेरे एक्टिंग के करियर में. वो बहुत अच्छा लगा वो सीन. एंड इनफैक्ट वो सीन जब टेलीकास्ट हुआ हमारे गाने में, तो वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स व्हाट आई डिड, मुझे लगता है. Seriously, I'm really thankful first of all that Shrikant trusted me with this character. I mean, जैसे ही मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया about the character, I was like, okay, this is going to be a challenge. It's going to be exciting, and I'm really thankful to Shrikant to trust me on that, and obviously, yes sir, to give me that opportunity, that platform to come over, and to have such a amazing co-actor. I mean, seriously, he's killed it all throughout. I mean, every scene, जो भी आप scene देखोगे, मतलब हर एक scene में जो भी व्यूअर है वो रिलेट करेगा ही करेगा. एंड जैसे इन्होंने सबने बताया कि हर किसी के साथ, यस सर, श्रीकांत, आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क बेसिकली, एंड इट्स ऑल एक्टर्स टू एक्टर्स कम्युनिकेशन एंड रिएक्शन. तो वैसा होना चाहिए. तो जितना स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट है तो उतना स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट भी होगा. we'll have a camaraderie during the shoot, and दोनों मतलब हम we've actually had a ball. अच्छा लगा काम करके साथ में, एंड अगेन रिलेटेबल है. I played the antagonist, but I also relate to this also. मेरे भी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ हुआ ऐसा कुछ that I could relate. So it was fantastic working together. तभी तो हीरो बनेगा, और तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी. और हाँ, मतलब सीन भी वैसा ही है, क्योंकि वो इंसान हीरोइन को बहुत प्यार करता है, तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो चाहता भी नहीं कि हीरोइन को मार डाले. तो क्या करे, तो वो सिचुएशन भी काफ़ी नाजुक सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस कैरेक्टर के लिए. तो आखिर में कैरेक्टर ने, हीरो ने, भाई को मार सकता था. हाँ, अपने भाई को मार सकता था, क्योंकि भाई है भाई, बचपन से उसके साथ था वो. तो भाई वाला इमोशन भी नहीं है, तो भाई को नहीं मार सकता था. तभी तो वो हीरो स्टोरी वैसे बढ़ेगी. और आई थिंक उस एक सीन की वजह से ना लोग भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे गाने से, एंड विजुअल से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे.
उसको सिलेक्ट करने में आई थिंक इसका जवाब श्रीकांत के पास होगा। हंसते हंसते का टाइटल कैसे सिलेक्ट किया था? ये तो हम गाने ढूंढते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कहाँ से अच्छा गाना मिल जाए। एंड ये गाना कॉम्पोजिशन इतना अच्छा था एंड उसका नाम भी जैसा हंसते हंसते, वो पहले से अमरिंदर जो सिंगर कंपोजर है एंड लिरिसिस्ट, तीनों वही है, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट, अमरिंदर ने ही डिसाइड किया था ये नाम। सो ऑल क्रेडिट्स टू हिम कि हम सब लोग तो यही चाहते हैं, सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि कैसे हम एक बुक वाला नाम बना सकें, एक गाना ऐसा बना सकें जो सुनने का मन करे बार बार। तो आई थिंक हंसते हंसते इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क, वो जो हम पैशन लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।